पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर राब्ता। डीजीआई एसपीआर के मुताबिक दोनों डीजीएमओज ने एलओसी की सूरत हाल का जायजा लिया। दोनों ममालिक के डीजीएमओज की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। मुल्क भर के तलबा, वालिदैन और असातिज़ा के लिए खुशखबरी। वफाकी हुकूमत का 1 मार्च से मुल्क भर के स्कूल मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि 1 मार्च से तमाम स्कूलों में मामूल के मुताबिक 5 दिन क्लासेस होंगी। NCOC का PSL में तमाशाइयों की तादाद 20 से बढ़ाकर 50% करने का फैसला की भी इजाज़त। 50% स्टाफ के घर से काम की शर्त भी खत्म। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 64 अफराद जाँ बहक हो गए। 1372 मरीजों का इजाफा। सिंध असम्बली का इजलास। प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने के बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध हलीम आदिल शेख को असम्बली पहुंचा दिया गया। PTI अरकान और हामियों ने इस्तकबाल किया। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि लुटेरे वजीर आला ने अरबों की करप्शन की है। मुराद अली शाह बतौर वजीर खजाना सिंध के 7000 अरब से जायद खा गए। सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद। बोले कि पीपल्स पार्टी सिंध में सारी सीटें जीत गई। 2018 के इंतखाबात से भी ज्यादा वोट मिले हैं। इलेक्शन कमीशन में NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक समाअत लीगी उम्मीदवार ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए कि NA 75 में धांधली की साजिश पोलिंग के दिन से पहले ही शुरू हो चुकी थी। इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बावजूद जुल्फिकार विर्क को हटाने के बजाय SP बनाकर पूरे इलेक्शन का सिक्योरिटी इंचार्ज लगाया गया। नून लीग के गढ़ समझे जाने वाले पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को दाखिले से रोका गया। इन पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट 35% से कम रहा। प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करके फॉर्म 45 पर पुर किए गए। पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान वोटों समेत गायब हो गए, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं कि अवाम जानना चाहते हैं कि किसके कहने पर गड़बड़ की गई। इलेक्शन चोरी में वफाकी हुकूमत, इंतजामिया और पुलिस मुलव्विस थी। इमरान खान और उनके वजीरों का एहतसाब कौन करेगा? क्या अवामी मैंडेट चोरी करना जुर्म नहीं? आशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया कि आशियाना इकबाल का मुकम्मल रेफरेंस फ्रॉड और झूठा है। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि शहबाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत का खजाना बचाया। मैंने न सिर्फ कौम का पैसा बचाया बल्कि खजाने का तहफ़्फ़ुज़ किया। जिस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया था उसे BRT में ठेका दिया गया। इस कंपनी की बदनीयती ना पकड़ी जाती तो आज कई जानें चली जाती। स्टेट बैंक की हिदायत पर हमने कंपनी की 90 करोड़ की गारंटी जब्त की। शहबाज शरीफ की कमरे अदालत में साद रफीक, मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल से मुलाकातें। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी दिन। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाम 5 बजे तक कागजात वापस लिए जा सकते हैं। टेक्नोक्रेट और खवातीन की 2 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। 7 जनरल नशिस्तों पर 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने PTI उम्मीदवार सैफुल्ला अबड़ो की अपील पर समाअत जारी। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान आज जाती उम्रा लाहौर में मुलाकात होगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सूरत हाल और सेनेट इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में शफ़ाफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। 2.5 बरस में हुकूमत का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार कहते हैं कि इल्ज़ामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तक़बिल नहीं। प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें कि अवाम की खिदमत खोखले दावों से नहीं होती। मुस्तरद शुदा अनासिर महज अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं।
श्रीलंका एक खास दोस्त और मजबूत शराकतदार है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट कहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताउन पर मबनी ताल्लुकात इस्तेहकाम और अफजाइश की राह पर बावकार पेशकदमी जारी है। पुरजोश हरमकदम और पुरइनायत मेजबानी पर श्रीलंकन वजीर आजम और अवाम का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं, ऐलान आज मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज इजलास में FATF मेंबर ममालिक ने पाकिस्तान से मुतालिक एशिया पैसिफिक रिपोर्ट का जायजा लिया। रिपोर्ट्स पर बहस मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने या निकालने से मुतालिक ऐलान आज हो जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत। IG सिंध मुश्ताक मेहर भी अदालत में पेश हो गए। केस में पेशरफ न होने पर अदालत का IG सिंध पर इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोटो के रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद का मामला संगीन है, आप सीनियर अफसर हैं, इस मामले को देखना चाहिए। IG सिंध ने जवाब दिया कि लापता अमीन और इलियास की ज़ाती दुश्मनियों का मामला सामने आया है, हम हर सतह पर लापता अफराद के मसले को देख रहे हैं। अदालत ने हर माह GIT और PTF का इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया। हुआ है। ISPR के मुताबिक LOC और दीगर सेक्टर्स पर मौजूद सीज़फायर मुआहदों पर अमल पैरा होने का इयादा किया गया। DGMOs में बातचीत अच्छे माहौल में हुई है। LOC और दीगर तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया है और इसके साथ साथ DGMOs ने बुनियादी मामलात और खदशात हल करने पर इत्तफाक भी किया है। हम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान और भारत के DGMOs का हॉटलाइन पर रब्ता हुआ है। ISPR के मुताबिक LOC और दीगर सेक्टर्स पर मौजूद सीज़फायर मुआहदों पर अमल पैरा होने का इयादा किया गया। DGMOs में बातचीत अच्छे माहौल में हुई। LOC और दीगर तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायजा लिया गया। DGMOs ने बुनियादी मामलात और खदशात हल करने पर इत्तफाक किया है। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के जरिए किसी भी सूरत हाल को हल करने पर इत्तफाक हुआ है और 24 और 25 फरवरी की रात से बाहिमी मफाहिमत पर सख्ती से अमल पैरा होने का इयादा भी किया गया। DGMOs ने बुनियादी मामलात और खदशात हल करने पर इत्तफाक किया। साथ ही 24 और 25 फरवरी की रात से बाहिमी मफाहिमत पर सख्ती से अमल पैरा होने का इयादा किया और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के जरिए किसी भी सूरत हाल को हल करने पर भी इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान और भारत के DGMOs ने हॉटलाइन पर रब्ता किया। ISPR के मुताबिक LOC और दीगर सेक्टर्स पर मौजूद सीज़फायर मुआहदों पर अमल पैरा होने का इयादा किया गया है। साथ ही DGMOs में बातचीत अच्छे माहौल में भी हुई और LOC और दीगर तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायजा लिया गया। DGMOs ने बुनियादी मामलात और खदशात हल करने पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तान और भारत के DGMOs का हॉटलाइन पर रब्ता। LOC और दीगर सेक्टर्स पर मौजूद सीज़फायर मुआहदों पर अमल पैरा होने का इयादा किया गया है। इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर तारिक एजाज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तारिक एजाज साहब, अब तक न्यूज़ को आपने वक्त दिया। फरमाइएगा कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई है पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आप आने वाले वक्तों में मामला देखते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान? जी थैंक यू सो मच। असल में ये इंडिया की कंपल्शन बन गई है, ये कुछ अर्से के बाद ये होना था और इसको खैर पब्लिसाइज भी कर दिया इन्होंने अभी। इनके लिए पुलवामा से अभी तक लेके बालाकोट से और फिर ये चाइनीज के साथ जो हिसाब किताब हुआ है, इनकी फौज बहुत स्ट्रेच हो गई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उधर पड़ेंगे इस वक्त हर लिहाज से, इंटरनली भी सुसाइड, डिजर्शन और ये बाकी चीज़ें। तो ये रोज़ाना जब वहाँ ये कर रहे थे अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, तो वो इंटरनली भी उस पर असर डाल दिया है। तो 2003 का ये मुआहदा था, उसको ये